आपको मतलब सरकार से क्या चाहिए, क्या आपकी मांग? कि तनख्वाह बढ़ाइए, रोड दीजिए, बाथरूम दीजिए। हम कहाँ मिल रहा है गरीब को? मांगने से मिल जाता है। इस पर रोज डेली पानी लेना पड़ता है, रोज डेली। उस घर में है 4-5 परिवार में, कैसे चलेगा? ये बच्चे हैं, शौचालय पूरा टूट गया है, सब कुछ हो गया है, हाँ? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? डर लग रहा है ना? डर लग गया। लगेगा ही अंकल, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती तो हम लोग रोड डेली जाते हैं। सही बात है। आप आए हैं, ठीक है, आप बना के ले जाएंगे। वो आए हैं, वो बना के ले जाएंगे। मगर कहने की बात है कि गरीब का हक मिलता कहाँ है? कोई दिलाने वाले हैं इस बार को? जैसे जिंदगी है वैसे काटते हैं। आज हम दिल्ली के उस इलाके में हैं जहां जिंदगी सिर्फ गुजारी नहीं जाती, बल्कि हर एक दिन एक नए चैलेंज से शुरू होती है। पानी, सफाई और रोजगार, यहाँ के लोगों की जरूरतें की रियलिटी क्या है? आज हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों की रियल स्टोरीज और रियल स्ट्रगल की बात करेंगे। दिल्ली का मायापुरी, एक ऐसी जगह जिसे लोग अक्सर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया और स्क्रैप मार्केट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी जगह की एक और कहानी है उन लोगों की जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए और धीरे धीरे इसी जगह को अपना घर बना लिया। सालों में मायापुरी बदला, इंडस्ट्रीज बढ़ी, मार्केट बढ़ा, लेकिन इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें आज भी बनी हुई हैं। रोज की जरूरतों और अपनी छोटी बड़ी परेशानियों के बीच यहाँ के लोग हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन छोटी सी गलियों में जिंदगी हर रोज चलती है। कोई काम पर निकलता है, कोई अपने बच्चों के लिए सपना देखता है। शहर बदलता रहा, लेकिन इन लोगों की एक ही उम्मीद है कि कल आज से बेहतर हो। आंटी, आपका नाम क्या है? शीला देवी। आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? अरे हो गया 1994 से रह गई। 1994। तो जैसे मैं देख रही हूँ, आपका जो घर है वो ठीक रेलवे ट्रैक के सामने है। तो आपको ऐसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मतलब अगर हर चीज की दिक्कत होती है, पानी गिराने का, पानी थोड़ा सा गिर जाता है, करेले वाला के डांटते हैं। और जो है कि गाड़ी आती है तो भागना पड़ता है, इधर उधर रहना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। कभी आपको कोई ऐसी बड़ी समस्या हुई है इस वजह से, रेलवे ट्रैक जो है? नहीं, ऐसा कोई समस्या, आदमी अपना बच बचा के अपना गुजारा करता है। तो कभी जैसे आपने यहाँ पे कोई एक्सीडेंट देखा हो? हाँ, एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं। तो अभी जैसे बारिश का सीजन है, तो इस वजह से आपको क्या समस्या झेलनी पड़ती है? पानी घर में चला जाता है, उधर से नाली वाली सफाई नहीं होती है, उधर से पानी आ जाता है गली में। नाली का पानी घर तक पहुँच जाता है? हाँ, घर तक पहुँच जाता है। न पानी पीने को खरीद के पीना पड़ता है। यहाँ पे पानी की दिक्कत है? पानी की दिक्कत ये है कि जो पानी आता है थोड़ा बहुत तो गंदा आता है, बदबू करता है, पीने लायक नहीं रहता है, ना नहाने लायक रहता है। तो फिर आप कैसे मतलब ये सब चीजें संभालते हो? कैसे खरीद के लाते हैं, अपना मोल 30 रुपया बोतल मिलता है। तो वो आपका एक दिन चलता है या कितने दिन चलता है? 2 रोज चल जाता है। अच्छा। बनाने, खाने में, पीने में। आए जो पानी टोटी पे जाता है उसके लिए तो हम लोग थोड़ा पानी जो गंदा आता है तो नीचे गिराते हैं। आज जब थोड़ा बहुत साफ हो जाता है, नहाने धोने लगता है, भर लेते हैं। तो वैसे ही नहान धोना हो जाता है, कपड़ा लत्ता हो जाता है, एक तो गुजारा हो रहा है। और महंगाई तो इतना हो गई है, किसी के जीना मुश्किल हो गया है। तो अभी मतलब आप क्या बदलाव चाहते हैं यहाँ पे? आप जो इतने साल से यहाँ रह थोड़ा रहे हो? सरकार को ये देखना चाहिए कि पब्लिक कैसे बिता रही है, ना किसी को नौकरी लग रही है, बच्चे पढ़ पढ़ के भटक रहे हैं। उनको नौकरी, मेरा लड़का कितना दिन से तैयारी कर रहा है, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? IAS को तैयारी कर रहा है। अच्छा। मगर वो 1 नंबर 2 नंबर से हर साल कट जाता है। जो ये रोजगार है उस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ की साफ सफाई पे भी। हाँ, हम भी इंसान है, ये तो मजबूरी है कि जो झोपड़ी बिता रहे हैं, आप लोग जैसे आदमी से थोड़ी रह पाएंगे। हाँ, मगर ये तो अपनी मजबूरी है कि बिता रहे हैं, कोई सो गुजर बसर हो रहा है। आज घर पर सब कुछ रहता तो यहाँ क्या करने की जरूरत है? अपनी परेशानी है, गरीबी है, तभी तो यहाँ रह रहे हैं, जैसे थोड़ी रह रहे हैं। खुशी में थोड़ी है, गंदगी में हम लोग बिता रहे हैं। उधर आगे कूड़ादान वाला सफाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठता है, वही छोटी सी दुकान है, हरदम दिनों रात बदबू रहता है, क्या करें, उसी में रह रहे हैं।
एक बेटा एक बेटा है। और आप और आपके हस्बैंड। हाँ। तो अभी उसमें से कौन काम करते हैं? कोई नहीं काम करता है, लड़का पढ़ाई में लगा है। हम एक छोटी सी कूड़ेदान के सामने दुकान होगी देखी है, उसी में अपना गुजर बसर हो रहा, काम घर से भी नहीं रहा। महंगाई इतना ज्यादा है कि हर एक चीज की दिक्कत उठाना पड़ रहा है। तो पैसों का जो साधन है वो सिर्फ आपकी दुकान है, हाँ बस वही दुकान है, कहीं से कुछ बाकी कोई आपके पास साधन नहीं है नहीं, कमाने कोई का? साधन नहीं। एक बार हम आपका घर देख सकते हैं? जी खुद आ जाओ। अभी हम इनके घर जा रहे हैं। ये नीचे की साइड को घर है, तो इससे ये पता चल सकता है कि बारिश जब आती है तो पानी जो है वो नीचे तक भर सकता है। एक बार एक जुगली टूट गई थी, पोल गड़ा था, फिर उसको रोगा से बनाई कैसे कैसे फिर गुजारा हो रहा है। काफी छोटा सा है घर। यहाँ पे मुझे लगता है रोशनी की भी बहुत दिक्कत होती होगी, रोशनी की दिक्कत तो है ही है। वेंटिलेशन की भी काफी प्रॉब्लम है। एक सिर्फ आपका ये है बेड। हाँ, यहाँ पे आप एक इतने से कमरे में 3 लोग रहते हैं। हाँ, और ये क्या है? ये गली है, इधर से भी निकलते हैं। सिर्फ आप मतलब इतने से कमरे में 3 लोग रहते हैं? अच्छा अच्छा, ये एक गली है यहाँ पे। हाँ, बाहर निकलते हैं। यहाँ इनका छोटा सा एक किचन है और 3 लोग जो है वो इस छोटे से रूम में रहते हैं, जहाँ रोशनी की इतनी दिक्कत है, जहाँ वेंटिलेशन की इतनी प्रॉब्लम है। और बारिश के सीजन में, जैसे कि उनका घर थोड़ा नीचे की साइड है, तो बारिश के सीजन में जो है पानी जो है वो अंदर तक आता है, उसको फिर बार बार निकालना और उसको फिर साफ सफाई करना, उसमें काफी दिक्कत होती है। ज्यादा दिक्कत होती है, हर कमर उमर दुखने लगती है, पानी नहीं निकालने में बहुत दिक्कत होती है। क्या करें? आंटी आपका नाम? बबीता यादव। आप कब से यहाँ रह रहे हो? बचपन से। मतलब बचपन से ही आप यहाँ रह रहे हो? बचपन से। अच्छा अच्छा, जैसे हमने देखा है यहाँ पर साफ सफाई को लेके, पानी को लेके, जो सब खाना बनाने में मतलब आपका इतना ही सही घर है पहली बात तो? अच्छा, ऊपर भी है। तो आप खाना बनाने में जो पानी का दिक्कत बहुत ज्यादा होता है, तो आप फिल्टर का यूज करते हैं ना पानी लाके। मतलब कहाँ से अब लाते हो ये फिल्टर वाला पानी? वहाँ सुभाष नगर हरिनगर में फिल्टर का केजरीवाल जी ने खोल रखा है, वहां से लाते हैं सप्लाई। मतलब कितनी बार आपको लाना पड़ता है खाना बनाने के लिए? तो 2 बार ले आ लो आप, बिस्लरी का पानी ला लो ना, 2 बिस्लरी आ जाओ। पैसे वैसे भी मतलब देने हाँ, पड़ते पैसे हैं? लेते हैं, जैसे जो सप्लाई वाले यहाँ लाते हैं वो 30 रुपए लेते हैं, और वो जो आप जाओगे तो वहाँ शायद 10 रुपए लेते हैं। मतलब देखा जाए तो पानी का यहाँ हाल बहुत बुरा है। बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बुरा है। पानी के बारे में तो आप पूछो मत, पानी शौचालय इन सब का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना कि यहाँ पब्लिक टॉयलेट भी है, यहाँ लोगों से बात किया तो पता चला यहाँ पब्लिक टॉयलेट भी है, तो उनके बारे में बताएंगे कुछ, यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट के बारे में? हाँ है, पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन वो दोनों तोड़ दिया इन्होंने, काफी दूर पे है, अब पास वाले तोड़ दिए हैं इन्होंने। क्यों तोड़ दिया इन्होंने ऐसे मतलब? सरकार ने तोड़ा है, हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि सरकार मतलब ये सरकार बनाएगी कि नहीं बन बनाएगी? रहा है, एक साइड का तो बन रहा है अभी, एक तो अभी तोड़ा है। कब से बन रहा है वैसे ये? 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने से? 6 महीने हो गए। 6 महीने से बनाई जा रही है, तो तब तक के लिए आप मतलब क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं? हमारे तो है। अच्छा, आपके घर हाँ, के हाँ। ऊपर में है नहीं, शौचालय? हमारे उधर है ना, मम्मी का है, वहाँ पे है। तो तो और हम भी लोग परिवार यहाँ रह रहे हैं? हाँ, पहले रहते थे, अभी नहीं रहते, वो मम्मी रहती हैं बस। मम्मी रहती है मेरी, और तो आप छोटा सा दुकान चला रही हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी? बहुत पुराना है ये दुकान, पहले ऐसे खाली थे, तो एक ही बच्चा था मेरे, तो मैं खाली टाइम पे पार्लर का थोड़ा कोर्स किया था, तो आसपास नहीं था, तो मैंने थोड़ा शुरू किया था, फिर अभी डाउन। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को संभालते हुए आप जिस तरह से अपना नहीं, छोटा सा अब नहीं हो पाता, मेरे 2 लड़कियां ऑलरेडी हैं, वो केबीएस में पढ़ती हैं, तो टाइम नहीं निकलता, इसलिए अभी दुकान डाउन है। फिर भी डाउन है, लेकिन मतलब आप लगी हुई हैं, लेकिन लगी हूँ क्या करना, टाइम पास तो करना ही है कुछ ना कुछ करके, खाली तो आज की डेट में किसी को कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए लगे रहते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि एक छोटे से मकान में रह के जिस तरह से ये एक छोटा सा अपना ब्यूटिक चला रही हैं और साथ ही साथ में घर को चला रही हैं, तो ये भी अपने में ही बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ये अपने घर को और अपने परिवार को चला रही हैं। शौचालय जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसके लिए भी बस्ती के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती का इकलौता शौचालय जो टूट चुका है, जिसके कारण लोगों को बस्ती से दूर पार्क में बने शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिन में तो जाना फिर भी मुमकिन है, लेकिन रात होते ही यही दूरी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जहाँ एक तरफ आप देख सकते हो बस्ती और दूसरी तरफ ये रेलवे ट्रैक, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो जिस तरह से ट्रेन आ रही है। कितना कठिन होता होगा यहाँ के लोगों को रहना, जिस तरह से ये ट्रेन आती जा रही है, लोगों को कपड़ा कपड़ा किस तरह से हटाना पड़ता होगा। आप देख सकते हो यहाँ लोग अपने कपड़े भी पसारे हुए हैं, जिसको लोग यहाँ भी आएंगी औरतें उसको हटाएगी। ठीक है, तो कितना ये दिक्कत है कि यहाँ पर लोगों को रहना पड़ रहा है। ऐसी सुविधा जो सरकार को देनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर कितने सारे हादसे भी होते होंगे और आप देख सकते हो किस तरह से ट्रेन आ रही है। अंकल, यहाँ पानी वानी की सुविधा है आपको अच्छे से पानी बिल्कुल नहीं पहुंचती मिलता है? मैडम, पानी बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे, हम्म, खाली बस हाँ पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता है। मतलब सरकार तो कहती है कि हम पानी हर जगह पहुंचवाते हैं, हर सरकार है टाइम पे। पहुंचा रहे यहाँ पे, पूछ लो जो किराएदार हैं यहाँ पे, हैं किराएदार से पूछ लो, मैं तो किराएदार हूँ। कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं अगर ये पानी मतलब? आदमी है हाँ। जो मकान मालिक हैं वो तो हैं कहेंगे तुम खाली कर दो, अच्छा खाली कर दो। अच्छा, जैसे पानी का गुजारा मतलब जैसे पानी आप कहाँ से खरीदना पड़ता है आपको? हाँ खरीदना 30 रुपए का है, 30 रुपए रोज डेली पानी लेना पड़ता है, रोज डेली डेली 30 30 रुपए रुपए का का। एक बोतल। एक बोतल 30 रुपए की देते हैं, रोज डेली रेडी आती है। और उससे आपका कैसे मतलब आपके घर में कितने लोग हैं? वो एक बोतल के पानी दो से ही बंदे कितना आप में चला मान लो लेते कि हैं? यहाँ 2 बंदे हूँ हाँ। तो समझ लो कि 2 दिन 3 दिन चल जाता है। और जिसके घर में परिवार है उसके घर में है 4-5 परिवार में, तो कैसे चलेगा, अच्छा। कैसे चलेगा। जैसे हम यहाँ जब आ रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ पानी की सबसे ज्यादा पानी का ही समस्या देखा जाता है, पानी काला समस्या पानी नहीं आता है। आता, पानी नहीं आ रहा है यहाँ मैडम, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। मतलब एक तरह से गटर की पानी हाँ से गटर लोग है, गुजर- सब यहाँ पे हैं, सब एकदम से दिक्कत यहाँ पे हो रही बहुत मैडम, पहले बता रहा हूँ। हम्म। जैसे आपका घर ही कहाँ है, मतलब यही है आपका घर? हाँ मेरा घर यही है, मेरी ये बहन वो लगती है, मेरी बहन है हाँ। वो। अब जैसे ये रेलवे ट्रैक है तो यहाँ पर भी तो ट्रेन आती मेरी जाती बहन का होगी। कमरा है, हैं हम्म। रोज डेली है पानी, ये डब्बा कहीं कुछ दूसरे लेके आती है। अभी पानी का डब्बा हुआ वो मौजूद है? है राम मंदिर देख रही हो, हाँ हाँ। राम मंदिर, कभी वर मंदिर देख रही हो, वहां से पानी भर भर के लेके आते हैं, अच्छा, अभी जैसे अपने पानी के बोतल यहाँ पर इकट्ठा करके रखे होंगे? इकट्ठे करके। हाँ? कहाँ पानी जब आ ही नहीं रहा तो कहाँ इकट्ठे करके कहाँ रखेंगे। मतलब एक एक बोतल आपको ला के रखना पड़ रहा है, उसी से पूरा दिन भर उसी से चलता है, बताओ है, फिर अगला दिन बच्चे- लाते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, नहाने धोने कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे कि है बताओ, उनको है कम से कम आधा है 2-3 मगर तो उनको नहाने खातिर होना चाहिए। जो है जो कोठी में रहते हैं, जो कोठी में रहते हैं उनको है पूरा है भरपूर मिलता है। हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग क्या मिल रहा है। सही बात है। ये बच्चे हैं, शौचालय पूरा टूट गया है, सब कुछ हो गया है, हाँ? ये बच्चे कहाँ जाएंगे, सरकार क्या सुविधा दे रही है। ठीक है अंकल। अब और कुछ चाहिए, ट्रेन डर लग रहा है ना, मुझे डर तो डर लग गया। लगेगा ही अंकल, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती तो हूँ। हम लोग रोड डेली जाते हाँ, हैं, सही बात है। हादसा भी इतना होता होगा यहाँ पे। हम लोग रोड ले रहे हैं, एक दिन डर लग गया है ना। सही में हम आप लोग लोग एक दिन रह के दिखा दो मैडम, आप तो हैं एसी में सोती होंगी, हैं अब हम आए जो नहीं कमरे में आए जो नहीं था कमरा में है, पंखे चला के भाई नींद नहीं आती है, हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, हैं? सही बात है। दीदी कमरा दिखा दे पूरा। जिनसे हम बात कर रहे थे, आज हम दिखाना चाहेंगे आपको कि वो किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। दिखाओ पूरे कमरे में है, कैसे मेरी बहन यहाँ पे कैसे रह रही, कैसे नहीं रह रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सीढ़ी की सुविधा दी जा रही है ताकि वो यहाँ से ऊपर वो चढ़ के जा सके। मैं चाहूंगी कि आप उसको अच्छे से जूम करके दिखाओ कि यहाँ पर ऊपर कि किस तरह से
2 से 3 रूम यहाँ आप देख सकते हो। इसी में अमन में कम है, से कम एक 5 से है। 6 लोग रहते हैं। 7 हैं। 7 लोग रहते सरकार हैं। क्या सुविधा दे रही है हम लोग को? आप आए हैं, ठीक है, आप बना के ले जाएंगे, वो आए हैं वो बना के ले जाएंगे, मगर कहने की बात है कि गरीब का हक मिलता कहाँ है? कोई दिलाने वाले हैं इस भारत में? जैसे जिंदगी है वैसे काट रहे हैं। कोई परेशानी आपको नहीं। मतलब सरकार से क्या चाहिए, क्या आपकी मांग है? सरकार से हम मांग क्या करेंगे? सरकार से अपना तनख्वाह मांग करेंगे कि तनख्वाह बढ़ाइए, रोड दीजिए, बाथरूम दीजिए, पर कहाँ मिल रहा है गरीब को? मांगने से मिल जाता है? तो जैसे आप अपने घर में एक कमाने वाले हैं, हाँ। ठीक है, तो आपकी मतलब जो सैलरी है वो कितनी है, वो कितनी तनख्वाह मिलती सैलरी कोई यही 10, 12, 15, इससे आगे तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ऑफिस का नौकरी तो कर नहीं रहे हैं। है? और करते तो है आपके तो घर में मजदूरी। आपके घर में लोग कितने हैं? लोग जैसे फैमिली है वैसे 10, 12, 8, 4, 2, 1 ऐसा ही होता है ना। तो आपका ये जो 10-12 हजार कमाते हैं, इतने में आपका गुजारा हो जाता इतने है? में गुजारा करना पड़ता है, होता नहीं है, करना पड़ता है। रुपया का सामान लेना है, 4 आने के खरीदते हैं। समझिए 12 आना बचाते हैं, क्या हमारे बच्चे पढ़ते हैं? भविष्य इनका बनता है? नहीं बनता है। जाइए स्कूल में तो 50 ये लाओ सरकारी, ये कागज लाओ तो वो कागज लाओ। कहाँ सरकार हमको दिया है बनाने को, बना के दिया है कि हम बच्चे को पढ़ा लेंगे? है सैलरी उतना के दे लेंगे, आपका फीस दे लेंगे। तो बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते होंगे। सरकारी में जाते हैं, सरकारी के नाम है, कोई सेवा थोड़ी होता है। बच्चे को आए गए खाए। एक आंगनबाड़ी देखिए, आंगनबाड़ी में आपको खाना मिलता है, बच्चे को खाना दे रहे हैं, क्या बच्चे वहाँ खाने से पल जाएगा, बड़ा हो जाएगा? इतना चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं, खत्म हो गया है, बच्चे पल जाएगा? नहीं पलेगा। वो अपने लिए हम पैदा किए हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमको पैदा करके पोस दिया है, किसी तरह से परेशानी से आके पोस रहे हैं, वो भी इंसान बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, उसका बच्चे बनेंगे। यही सोच के गरीब जी रहा है। हम बहन यहाँ रहती हैं, उनका ये मकान है और नागल धंधा करती हैं। और जैसे 3 पहिया वाला रिक्शा है ना, उस पर माल वाल भरी थी, आलू वालू प्याज व्याज, रिक्शा पलटी खा गया। ये जो है कि हाथ टूट गया है, वो दवाखाना गई है, हाथ तो प्लास्टर। अभी किस हॉस्पिटल में होंगे? अभी फ़ोन किया था तो वहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, 8 दिन का दवा दिए हैं, बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? अगर वो 10, 20, 50 हज़ार भी मांग देता है, हम गरीबों के पास होगा 50 हज़ार कि हम देंगे? हम झेलना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा किसी तरह से। जो भी है, एक बिता खेती बाड़ी घर द्वार बेच के तो शरीर को सही रखना ही पड़ेगा ना।